जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय जय एवरीवन। मैं सब राजीव प्रजापति। बच्चों, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय है हम लोगों का मिलियन, उसको डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हम लोगों का अध्याय है बिलियन, मिलियन क्या होता है? जैसे आप लोगों ने कक्षा 6-7 में अगर एक टर्म सुना हो, समांगी मिलियन, विषमांगी मिलियन, तो ये सब क्या होता है? तो ये बिलियन के प्रकार होते हैं। बता दें, तो जो बिलियन होता है वो क्या है? देखो, अगर इसकी जो परिभाषा के हिसाब से जाएंगे हम लोग, तो दो या दो से अधिक अवयव। अब इसमें दो एक क्यों नहीं लिया गया है ये समझना, क्योंकि एक जो होता है वो अपने आप में खुद ही समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक अवयवों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब इसमें विषमांगी मिश्रण को विलयन नहीं कह सकते हम। जैसे हमने कोई जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे, जैसे ये गिलास है, इसमें क्या रखा है हम लोगों ने? पानी डाला हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग चीनी डाल देते हैं, मान लो हमने कुछ मात्रा में चीनी ली, ठीक है, इसमें हम लोगों ने चीनी डाल दी और इसको हम लोगों ने मिक्स किया, और अब हम लोग क्या देखेंगे कि चीनी जो है वो जल में पूर्णतः क्या हो जाती है? घुल जाती है। तो चीनी और जल ये दो क्या हो गए? अलग अलग अवयव हो गए। अब इन दो अलग अलग अवयवों के घुलने के पश्चात जो मिश्रण बना है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांगी मिश्रण, मतलब समअंगी, मतलब जिसमें कोई भी जो अवयव है वो अलग से दिखाई ना दे। ये क्या कहलाता है? हम लोगों का विलयन बनेगा ना। इसमें कौन कौन से अवयव हो गए? एक तो हो गया हम लोगों का जल, दूसरा क्या हो गया? चीनी। अब देखो, इसी में दो टर्म्स और आते हैं, एक होता है विलेय, सॉल्यूट, और एक होता है विलायक, जिसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो जैसा कि देखो नाम से क्लियर हो रहा है, विलेय, देखो विलेय, और दूसरा क्या हम लोगों का? विलायक। अब देखो नाम से बिल्कुल क्लियर है, विलायक एकदम बड़ा है, विलायक क्या है? बड़ा है, और विलेय क्या है? छोटा। तो जो हम लोगों का विलयन होता है उसमें जो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो अधिक मात्रा में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? हम लोगों का विलायक। और जो कम मात्रा में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विलेय। एग्जांपल समझेंगे इसका हम लोग, जैसे अभी हमने एग्जांपल समझाया था, अगर हम लोग जल और चीनी का जो मिक्सचर बनाते हैं, जल और चीनी के मिक्सचर में जल हम लोगों का क्या है यहाँ पे? विलायक। क्योंकि जल जो है अधिक मात्रा में लेते हैं हम लोग, चीनी क्या लेते हैं? कम मात्रा में। तो यहाँ पे जल क्या हो गया हम लोगों का? विलायक, जो घुलने का कार्य करता है, और चीनी क्या हो गई? विलेय, जो क्या होती है? विलयन में घुलती है। ये तो क्लियर हो गए दो वर्ड्स, क्या है? एक है विलेय, एक हो गया विलायक। अब देखो, जैसे विलयन है, अब इसमें हम लोग विलेय और विलायक, अब विलेय की मात्रा के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ये विलेय हम लोगों का संतृप्त है, अति संतृप्त है, असंतृप्त है, तनु है या सांद्र है, मतलब ज्यादा गाढ़ा है, कम गाढ़ा है। जैसे हम लोग चाय नहीं बनाते, सुबह सुबह चाय बनाते तो कहते ज्यादा मीठी हो गई चाय, कम मीठी है। तो चाय की जो मिठास है वो किस पर निर्भर करती है? उसमें डाली गई चीनी पर निर्भर करती है ना। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या है, जो विलयन है वो विलेय की मात्रा के हिसाब से डिसाइड होगा कि अब विलयन हम लोगों का किस प्रकार से है। हम लोग कुछ विलयनों के प्रकार पढ़ेंगे, तो इसको हम रफ कर देते हैं। देखो, पहला जो हम लोगों का आता है तनु विलयन। तनु विलयन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जैसे कोई विलयन लिया हमने, मान लीजिए ये हम लोगों का क्या हो गया? एक विलयन है, इसमें ये जल है और इसमें हम लोगों ने क्या डाला? चीनी डाली। चीनी जो क्या है, हम लोगों की कम मात्रा में चीनी डाली, बहुत ही कम मात्रा में। ऐसे मान के चलो हमने 1 लीटर वाली बोतल ली पानी की और उसमें मात्र 2 चम्मच चीनी डाली, तो ये बहुत ही क्या रहेगा? पतला पतला रहेगा। तनु मतलब इसमें क्या रहती है? विलेय की जो मात्रा होती है वो विलायक की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होती है। और इसी के साथ साथ एक और डिस्कस करेंगे हम लोग, क्या है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन,
देखो सांद्र विलयन क्या होता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, अब सांद्र जो विलयन होता है वो तनु विलयन की तुलना में क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे तनु विलयन में भी विलय की मात्रा कम है। अब इसमें अगर हम लोग कुछ और मात्रा में विलय बढ़ा दें तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, इसकी जो है सांद्रता बढ़ जाएगी, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का तनु सांद्र विलयन। और इसको अगर हम लोग परिभाषा समझें तो तनु विलयन क्या होता है, इसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अब इसमें क्या करेंगे, तनु विलयन की तुलना में विलय की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, इसमें विलय की मात्रा तनु विलयन की तुलना में अधिक होती है। तो ये तो हो गई क्या हम लोगों का सांद्र विलयन और तनु और सांद्र विलयन। अब देखो एक और जो वर्ड्स होता है उसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ से हम लिख लो विलेयता क्या होती है, विलेयता। तो पहले तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम टाइप कर देंगे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, विलेयता, जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। देखो क्या है ये, सॉल्व होने की एबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्व होने की एबिलिटी मतलब घुलने की एबिलिटी, मतलब किसी विलायक के 100 ग्राम को संतुष्ट करने वाले विलय की जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। जैसे मान के चलो एक हम लोगों ने एक गिलास लिया, अब सुबह सुबह क्या किया, उसमें पैक डाल दिया, उसमें क्या कहते हैं शराब डाल दिया, मतलब एल्कोहल, इसमें डाला हम लोग ने एल्कोहल। अब एल्कोहल जो है उसको ऊपर से हम लोग पानी डालते हैं, अब जैसे ऊपर से हम लोग ने इसमें क्या मिला दिया, पानी, तो इसमें क्या हो गया, ये दो अवयवों का क्या हो गया, मिक्सचर। अब इसमें जो एल्कोहल है और जल है, तो मान के चलो इसमें जल है वो 100 ml है, उसमें से 10 ml क्या है, हम लोगों का जल है, और एल्कोहल जो है वो हमारा 90 ml है। तो अगर इसकी हम लोग विलेयता पूछेंगे तो क्या कहलाएगी, जितनी जो मात्रा है विलायक की इसमें, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 10% क्या है इसमें, 10% सॉल्युबिलिटी। इस विलयन की बता रहे हैं, इस विलयन की क्या कहलाएगी, क्योंकि इस विलयन की जो 100 ग्राम है उसमें जल की मात्रा कितनी है, 10 है, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग एक विलयन को डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड विलयन, संतृप्त विलयन। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, इसमें जो विलायक है
विलायक की 100 ग्राम की जो विलेयता है, जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा में क्या रहता है, विलेय घुला रहता है। उसकी विलेयता के बराबर होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए चलो चीनी का जो है, मतलब हमने एक जल का गिलास लिया, उसमें चीनी डाली, अब एक टाइम वो आया कि उसमें चीनी उसमें घुलने से क्या होगी, अब घुलेगी नहीं। अगर आप चीनी डालोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, सतह पर क्या हो जाएगी, ऐसे ही रखी रहेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि वह अधिक से अधिक मात्रा जो विलायक में घुल सके वो क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। और इसमें जितना ज्यादा घुल सकता था उतना ज्यादा हमने घोल दिया। अब ऐसे समझो, आप किसी शादी में गए, आपकी जो क्षमता है वो आपकी है 5 रोटी खाने की, और अगर आपने 4 रोटी खाई तो आप भूखे रह जाओगे, और आपने 6 खा ली तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप 5 रोटी खा लोगे तो क्या हो जाएगा, आप फिक्स रहोगे। तो अगर आपने 5 रोटी की आवश्यकता थी और 5 रोटी खा ली तो आप क्या हो गए, संतृप्त हो गए। इसी प्रकार से इसमें जितनी इसकी जो विलेयता हो सकती थी उतनी इसमें विलेयता हो, ये क्या कहलाएगा हम लोग का, संतृप्त विलेय। अब समझेंगे असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होता है कि विलेयता की जितनी आवश्यकता होती है, जैसे आपको भूख लगी है, आपको 7 रोटी की आवश्यकता है, आपको 5 रोटी मिल गई, आपको 2 रोटी की तो भूख वैसे लगी रहेगी, तो आप क्या होगी, अभी असंतृप्त रहोगे। तो ये क्या कहलाता है, असंतृप्त विलेय। असंतृप्त विलेय मतलब जिसमें क्या है, तृप्ति ना हो, असंतृप्त विलेय। इसमें क्या होता है, इस विलेय में विलेय की जो मात्रा है वो विलायक से क्या, उसकी जो विलेयता होती है उससे क्या होती है, कम होती है, विलेयता से कम होती है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, असंतृप्त विलेय। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग एक और पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अति संतृप्त। अगर आपको 5 रोटी की भूख थी, आप 7 खा के आ गए, तो फिर कंडीशन तो आपको पता ही है क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अति संतृप्त। अति संतृप्त विलेय। अति संतृप्त विलेय में क्या होता है, जो विलेयता होती है वो क्या होती है, ज्यादा। कुछ कंडीशंस होती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोग क्या ले रहे थे, साधारण पानी ले रहे थे। जैसे पानी हम लोग साधारण ले रहे थे तो उसमें एक मात्रा में जो चीनी है घुलने से रुक जा रही थी। अगर उसी पानी को हम लोगों ने गर्म कर दिया तो उसमें जो चीनी है वो ज्यादा घुल जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो विलेयता है वो सामान्य परिस्थितियों किससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ज्यादा। तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, अति संतृप्त विलेय। एक बार फिर से हम लोग इनमें डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा संतृप्त विलेय, इसमें क्या होता है, विलेयता, उसकी जो विलेयता होती है वो जितनी उसको आवश्यकता होती है उसकी क्या होती है, बराबर होती है। और असंतृप्त विलेय में क्या होता है, इसमें विलेयता क्या होती है, इसमें क्या होती है, विलेयता कम होती है। और अगर संतृप्त विलेय की बात हो तो इसमें क्या हो जाएगी, विलेयता आवश्यकता से भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये क्या कहलाता है हम लोगों का, असंतृप्त विलेय। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है, पहले तनु विलेय के बारे में डिस्कस किया। तनु विलेय क्या कहलाता है, हमारे साथ में रिकॉल करेंगे। ठीक है, वह विलेय जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है वो विलायक की मात्रा में बहुत ही कम होती है। और सांद्र विलेय क्या हो गया,
वह विलयन जिसमें विलय की जो मात्रा है तनु विलयन की तुलना में अत्यधिक होती है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का सांद्र विलयन। जैसे हमने एग्जांपल आप लोगों को बता दिया था, किसी बोतल है उसमें हमने चीनी डाली, 1 लीटर बोतल में अगर हम लोगों ने 1 चम्मच चीनी डाली तो वो क्या होना है, बहुत ही पतला रहेगा, तो उसकी जो सांद्रता है वो कम रहेगी, तो क्या कहलाएगा, तनु विलयन। और अगर उसी में हम लोगों ने 1 लीटर पानी में आधा लीटर उसमें हम लोगों ने 500 ग्राम चीनी डाल दी, तो उसकी जो है सांद्रता ज्यादा रहेगी, तो ये क्या कहलाएगा, हम लोगों का सांद्र विलयन। और अब हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था विलेयता, विलेयता के आधार पर हम लोगों ने कितने टाइप के विलयन पढ़े, 3 टाइप के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अतिसंतृप्त विलयन। तो ठीक है, इनकी परिभाषा हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जो विलेय है उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।